नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और झारखंड राज्य में कई जनजाति के लोग रह रहे हैं, उनमें से ही एक है भुइंहर मुंडारी समाज के लोग। बता दें कि झारखंड में लगभग 4 लाख से भी अधिक जनसंख्या की आबादी है इन तमाम भुइंहर मुंडारी लोगों की, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी अनुसूची में इन्हें जगह नहीं मिल पाई है। और इसी सब मुद्दों को लेकर आज रांची के मोराबादी स्थित संगम गार्डन में भुइंहर मुंडारी उलगुलान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इस पूरे कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो विधायक मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की समेत इस कार्यक्रम को उन्होंने उलगुलान किया इसका। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद थे आलमगीर आलम और इसके साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। और जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम मंत्री और विधायकों का कहना है कि जितने भी ये भुइंहर मुंडारी समाज के लोग हैं, इन्हें एक तरह से रिकॉर्ड में दिखाया जा रहा है कि ये भुइंहर ब्राह्मण जाति से है, ब्राह्मण समाज से है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी अपने आप को झारखंड के जनजातीय लोग बता रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें आदिवासी अनुसूची में नहीं लाया गया है। इसी सब उलगुलान को लेकर आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था और झारखंड के तमाम विभिन्न जिलों से ये सभी जो इस समाज के लोग हैं यहाँ पर आए हुए थे। देखिए इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है यहाँ मौजूद मंत्री और विधायकों का। देखिए, इसको जो है 2023 को ही हम लोग भेज दिए थे। ये मुंडा समुदाय का उपजाति का पहला उपजाति जो था भुइंहर था, और इसको पहले जो है एसटी का दर्जा मिलता था, नौकरी भी इन लोगों ने किया, रिटायर भी इसको किया, लेकिन उसको बच्चा को नहीं मिला। बाद में खतियान में कुछ उलटफेर हो जाने के बाद फिर हम लोग जो है इसको भेजे भारत सरकार को, भारत सरकार उसको लिटक भेज दिया है। और उन्होंने कहा भुइंहर जो है, भुइंहर और भुइंहर में अंतर है, वो बोला है ब्राह्मण जाति का है। दोबारा फिर हम लोग जो है यहाँ का जो मुंडा जो है इंस्टीट्यूट जो है हम लोग का शोध जो है, वहाँ से लिखकर दोबारा हम लोग भेजने के काम करेंगे। और इसका रहन सहन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम किसी समाज का जो हम लोग सर्वे करते हैं तो उसका रहन सहन खान पान भी देखना पड़ता है। और इस जाति का तो एक इतिहास है। ये जाति का इतिहास यही रहा कि पहाड़ जंगल को काट कर लेवलिंग करके वो लोग अपने खान पान के लिए ज़मीन बनाते थे। एक उसका अपना ये है, उसका रहन सहन भी अलग है। तो कैसे करके नहीं देखकर यहाँ से जब प्रतिवेदन भेजा जाता है, इंस्टीट्यूट से भेजा गया है, और उसके बावजूद फिर उसको लिखकर भेज देते हैं कि ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। कभी मुसहर जो होता है उसके भेज देते हैं। अब जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो बगल के राज्य हैं, वो भी जो है भुइंहर समाज का जो एसटी में शामिल है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी तरह के जो भी उपेक्षित वर्ग है, उपेक्षित समाज है, उसके लड़ाई लड़ते हैं और उसका निराकरण काम करते हैं। बंधु जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है और मुझे आशा है कि हम लोग इसको जल्दी झारखंड सरकार से भेजने की काम करेंगे और उसको फिर इन लोग का जो है हक जो पहले मिलता था उस हक को देने की काम करेंगे। देखिए, इन लोगों का लड़ाई तो बहुत लंबा है। 2021 में हमारी ही सरकार थी जो एक रिपोर्ट टीआरआई के द्वारा पारित करा के इसको केंद्र सरकार में भेजी थी, मगर मतलब आयरनी की बात यह है कि वापस उस रिपोर्ट को लौटा दिया गया है, ये बोलते हुए कि ये भुइंहर जो है, भुइंहर मुंडा, जिनका ये जो जितने भी समुदाय आज आप लोगों ने देखा होगा, ये जितने भी लोग हैं, इनका रहन सहन, पूरा जो कल्चर है, सब चीज़ एक आदिवासी समुदाय से मिलता जुलता है। उनको बोल दिया गया है कि नहीं, ये भूमियार ब्राह्मण है। कहीं से भी उचित नहीं है। इसीलिए आज इस बैठक को रखा गया था कि जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से आई है उस पर रिस्पॉन्स करते हुए सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपना झारखंड से अपना एक रिस्पॉन्स भेजेगी टीआरआई के रिसर्च और रिपोर्ट से उसको सपोर्ट करते हुए, और आने वाले समय में इनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो आदिवासी के नाम पे बहुत राजनीति करती है। विशेष तौर से कौन पार्टियाँ हैं आप जान रहे, केंद्र में उनकी पार्टी है, मगर तब भी इस तरह से चीज़ किया जा रहा है। आज आप इन लोगों का एक लोकुर कमेटी भी बनी थी 1965 में, जिसके 5-6 मापदंड है, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, उन सभी चीज़ों को मापदंड अगर कोई समुदाय पूरा करता है तो उसे जनजाति समुदाय में रखा जा सकता है, या नहीं पूरा करता है तो उन्हें उस समुदाय से हटाया जा सकता है। आज इनका रहन सहन देख लीजिए, ये लोग ऐसे सभी जिला के आ रहे हैं, लगभग 7-8 जिला से यहाँ पे आए हुए हैं। इनका रहन
सहन, खान पियान, बात करने का ढंग, भाषा, नाच गीत, सब चीज़ आप देख लीजिए। आदिवासी समुदाय से एक इंच भी हम लोग दूर नहीं हैं। और ऐसे इन लोगों को बोला जा रहा है कि ये भूमियार ब्राह्मण है। मतलब इससे ज़्यादा दुर्दशा आदिवासी समाज के लिए कभी नहीं हुआ होगा। जनता भी इस चीज़ को समझे, केंद्र सरकार भी अपने आप को एक तरीके से कॉन्शियसली इसमें समझे कि क्या करने का वो कोशिश कर रहे हैं। और रही बात क्या करने की है, तो आज यहाँ तो आलमगीर साहब भी आए हुए थे। उन्होंने, जब मैंने इस बात को विधानसभा में उठाया था तो उन्होंने कहा था भी कि हम सब चीज़ को जांच पड़ताल करते हुए एक कमेटी बनाएंगे। तो आज वो खुद से देख रहे हैं, बस एक विधायक का बात नहीं, मगर खुद से जो समुदाय के बारे में जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही थी उनको वो मिले भी हैं। तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी कन्विंस्ड है, आगे जाके कुछ पॉजिटिव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सवाल आज मुंडा उपजाति के जो लोग हैं भुइंयर, उनका है। बड़ा मसला वो है, बोर्ड निगम में कौन क्या बनेगा ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इन लोगों की जो जाति की को महत्व मिलना चाहिए, जो एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलने से इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और जो इनके उपजाति, अगर ये भुइंयर हैं, इसके बाद जो पातर आते हैं उनको तो करा लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चूंकि उस समुदाय से मुख्यमंत्री बनते थे। और जब सही लोगों के करने की जरूरत है तो वो नहीं हो रहा है। ये एक तरह से प्रिमिटिव टाइप में आते हैं और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। बड़ी बात वो है, और उसको हम लोग बंधु तिर्की जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी के नेतृत्व में दिलाने का काम करेंगे। बोर्ड निगम, जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से सभी लोगों की इच्छा होती है। पद कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग अपनी अपनी भावना से अवगत कराते रहते हैं। सभी की भावनाओं से अवगत होता रहता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि कार्यकर्ता ऐसे जो हैं, कम से कम 2500 लोग हैं जो इसके काबिल हैं। लेकिन 25 लोगों को बनना होगा तो निश्चित रूप से कई लोग दुखी होंगे, कई लोग परेशान होंगे। सभी लोगों की परेशानी समय आने पर दूर की जाएगी। नहीं, देखिए, इस पर हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, इसीलिए भी कि जो पार्टी बड़ी है तो, और मैंने एक जैसे आपका 4 आम है, खाने वाले 20 हैं, तो उसी को तो आपको उसको तो अलग अलग ही नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सभी लोगों को अवसर मिलेगा। तो जिन लोगों को अवसर मिल रहा है, आप जिनको मिले उन लोगों को बेहतर तरीके से संगठन के लिए, राजनीति में वो लोग काम करें। जहाँ तक बात है कि स्वाभाविक है, इस सब चीज़ में कुछ विरोधाभास तो लोगों में होता है, असंतोष सब होता है पूरा एक। इसके संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने आपको कह ही दिया है। और बेसिकली हम चाहेंगे कि भाई सभी लोगों को पार्टी अभी जिस तरह से ये है, चाहने वाला दिन 2024 का है, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा लोग इतना हवा ना दे, समझे। स्वाभाविक है, बहुत लोगों को तकलीफ़ तो होता है जब नहीं मिलता है पुराने लोगों को। तब है कि जितना है उतना को तो उतना ही को ना किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। और हम सेक्रीफाइस के बारे में हम नसीहत भी क्या हम देंगे, लेकिन जो 2024 जो सामने है, इस ख्याल में थोड़ा बहुत तो ये करना होगा। बाकी और भी जगह है, इन लोगों को एडजस्ट किया जाना चाहिए। अगर कहीं कहीं कुछ है तो ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जाना चाहिए, जिस प्रकार पूर्व की सरकार ने कुछ लोगों को, अपने मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट किया था, तो उसी तरह से एडजस्ट कर दे। जो ऐसे कुछ खास लोग छूट रहे हैं तो उसके लिए भी विचार किया जाना चाहिए। तो देख सकते हैं 4 लाख से भी अधिक आबादी के तमाम जो ये सभी भुइंयर मुंडारी समाज के लोग हैं, इन्हें आदिवासी अनुसूची में जगह चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इन्हें एक तरह से बताया जा रहा है कि ये ब्राह्मण भूमिहार समाज के हैं और उसे घोषित किया जा रहा है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर आज जिस तरीके से एक यहाँ पर उलगुलान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और आने वाले समय में इनका कहना है कि अगर इन्हें आदिवासी अनुसूची में जारी नहीं किया जाता है तो फिर एक बड़ा उलगुलान देखने को मिलेगा। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इस बड़ी आबादी की जनसंख्या को उनकी मांग मिलती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।